अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा अकबर, रोल नंबर 21 TE65। आज हम DSP के लैब 3 के टास्क परफॉर्म करेंगे जिसमें डिफरेंट यूनिट इम्पल्स की स्टेप रिस्पांस की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमने यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन का कोड वगैरह लिखकर हम इसको सेव कर लेंगे इम्पल्स सीक्वेंस के या किसी भी नेम से। देन हमारा मेन कोड, ये वाला हमारा जो कोड है वो मेन कोड है। अब इसमें हमने जो N0 है वो हमारी टाइम के लिए है, N1 और N2 हमारी रेंजेस है। अब इसके ये हम सेव कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हमने जो टाइम का दिया है वो 0 दिया और रेंज -5 से 5 दे दी है। और साथ में हमने प्लॉट और सब प्लॉट की कमांड में एक डिस्क्रीट सिग्नल और एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल को एज अ प्लॉट और स्टैम्प को एज अ डिस्क्रीट सिग्नल के लिए यूज़ करके हमने ग्राफ को प्लॉट कराया। ये हमारा इस तरह से आउटपुट पे ये दो ग्राफ शो हुए हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डिस्क्रीट को। नेक्स्ट में हमने उसी टास्क में उसको शिफ्ट करना था सिग्नल को। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक तीसरा चीज़ डिफ़ाइन कराएंगे जो कि एम या कोई भी हम डिफ़ाइन करा सकते हैं, जो कि शिफ्टिंग के लिए जो भी कांस्टेंट यूज़ होना है। और मेन कोड में भी हम जाकर वहाँ पर यहाँ मैंने इसको 3 यूनिट से शिफ्ट करा है। पिछले कोड में ये ज़ीरो पोजीशन पर था और यहाँ पर था, लेकिन अब इस यहाँ पर ये 3 यूनिट्स तक शिफ्ट हो गया। इसी तरह हमने इसको लेफ़्ट शिफ्ट कराया। राइट शिफ्ट कराने के लिए हम सिंपल यहाँ पर इस जगह पर हमने m को प्लस किया है, तो यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए इस जगह पर m को माइनस करेंगे, तो ये वाला जो सिग्नल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला सिग्नल दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो स्टेप फंक्शन को मैटलैब पे किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने सेम उसी तरह एक फंक्शन का कोड बनाया और उसको सेव कर लिया स्टेप सीक्वेंस के नेम से या किसी भी नेम से। उसके बाद हमने अपने मेन कोड की तरफ आए हैं, वहाँ पर हम सेम उसी तरह ये N1 N2 रेंजेस थी, हमने यहाँ पर एक n फंक्शन बना लिया और N1 N2 रेंजेस के बाद हमने यहाँ पर एक्सेस डिफाइन करा दिया कि एक्सेस -5 से 1.5 के दरमियान हो। और यहाँ पर भी हमने दोनों एक्सेस वाई एक्सेस को डिफाइन करा लिया और प्लॉट और सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके कॉन्टीन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हमने प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को आगे जनरेट करना था और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दिखाना था। उसके लिए सबसे पहले हमने रेंज ले लिया -1 से -5 से 5 तक, n को हमने डिफ़ाइन करा लिया और यहाँ पर हमने इम्पल्स को डिफ़ाइन कराया। उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है ताकि हम उसको उसकी ट्रेन को प्लॉट करा सकें। उसके बाद सब प्लॉट की कमांड यूज़ की और स्टैम्प की और साथ में हमने इसका एक्सेस डिफ़ाइन करा दिया। ये इसको रन करने के बाद हमें कुछ इस तरह की आउटपुट शो हो रही है कि किस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो इम्पल्स ट्रेन बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हमने ये बताना है कि जो सिग्नल्स हैं वो इवन है या ऑड है। इवन और ऑड सिग्नल्स को भी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कराएंगे और इस पूरा कोड को और इस पूरे कोड को सेव कर लेंगे। अब इसके लिए हमने ये चीज़ डिफाइन कराई है कि अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा इमेजनरी नंबर दे देते हैं तो वो सीधा सीधा हमें एरर दे देगा कि x जो है वो रियल सीक्वेंस में नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले हम x लेंगे और x को हम लोग उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ दे दिए हैं। उसके बाद हमने सब प्लॉट स्टैम्प और टाइटल, सब प्लॉट स्टैम्प और डिफरेंट हमने 3 स्टैम्प के फंक्शन यूज़ किए हैं और ताकि हमें इवन और ऑड सिग्नल्स डिफरेंट जगह पर शो हो और एक ओरिजिनल सिग्नल लिया। तो हमें इस कोड को रन करने के बाद हमें यहाँ पर इस कोड को रन करने के बाद हमें यहाँ पर एक ओरिजिनल सिग्नल मिल गया, उसके कुछ इवन पार्ट्स और उसके ऑड पार्ट्स मिल गए। नेक्स्ट में हमने इम्पल्स ट्रेन को सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना था कि उसके लिए कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी बनाना है, उसके लिए डिस्क्रीट फंक्शन भी बनाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक टाइम की रेंज ले लिया कि 0 से 2 तक हो और दरम्यान में उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज उसका डिफरेंस ले लिया। f को हमने फ्रिक्वेंसी को 1 कहा है, हमने कहा है कि कॉन्टीन्यूस टाइम जो सिग्नल है वो कॉज है और हमने कॉज की रेंज इसकी फ्रिक्वेंसी बता दी है कि वो 50 हर्ट्ज़ है। उसके बाद हमने टाइम पीरियड डिफाइन कराया और इम्पल्स ट्रेन को एक डिफाइन करा दिया। अब हमने क्या किया कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में चेंज करने के लिए हमने जो हमने कॉन्टीन्यूस सिग्नल लिया था उसको इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया और सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके हमने उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल था हमारा और ये उस कॉन्टीन्यूस सिग्नल के बाद डिस्क्रीट सिग्नल बना। नेक्स्ट हमने उसी को कॉन्टीन्यूस सिग्नल को दोबारा से हमने प्लॉट कराना है। तो उसके लिए हमने सिंपल टी की रेंज दी, फ्रिक्वेंसी दी और ये कहा कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है हमारा वो कॉज f2/t है। हमने प्लॉट सब प्लॉट की कमांड यूज़ की और प्लॉट किया कॉन्टीन्यूस फंक्शन को टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल पर जाकर हमने एक
पूरा कॉन्टीन्यूस सिग्नल जनरेट करके हमने इसको जनरेट कर दिया। तो ये थे हमारे आज लैब 3 DSP के टास्क।